नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों की रीट की तैयारी अच्छी होगी और आपने अच्छे तरीके से रीट की मैराथन तैयारी की होगी। काफ़ी समय के बाद में मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बीच में आपका समय खराब नहीं किया क्योंकि आप लोग अच्छे तैयारी में लगे हुए थे। फालतू की वीडियो अपलोड ना करके एक लास्ट में आपका एक फाइनली एग्ज़ाम हॉल की रणनीति और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक 7-8 टॉपिक पर आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ में बने रहिएगा। अपन 4-5 दिन में या फिर 1-2 दिन में एग्ज़ाम से पहले किस प्रकार से अपने को रिवीजन करना है उससे संबंधित, ओएमआर से संबंधित जो पेपर होगा उस पेपर से संबंधित और एग्ज़ाम हॉल की रणनीति से संबंधित संपूर्ण चर्चा है जो कि अपन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम अपन चर्चा करेंगे जो अपने पास में समय बचा हुआ है 5-10 दिन, 1 दिन, उस समय में अपन कैसे तैयारी करें रीट की, जिनसे कि अपन आसानी से सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, ये समय है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साथियों महत्वपूर्ण रणनीति यही होनी चाहिए आपकी, प्रत्येक सब्जेक्ट जो भी अपने रीट में भाग है, जैसे कि साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है लेवल फर्स्ट के लिए, पर्यावरण है फर्स्ट लेवल के लिए, उर्दू लैंग्वेज, इन सभी भागों का प्रत्येक दिन में आपका रिवीजन होना चाहिए। बार बार पूरे कोर्स का रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अब संभव है 1 घंटे में या फिर आधे घंटे में, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो आधे घंटे में पूरे सिलेबस का है जो कि रिवीजन कर लेते हैं। आपके लिए भी संभव होगा क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी मेहनत की है और ये समय ऐसा है कि इसमें आपका स्तर है जो कि वो बहुत ही अच्छा हो चुका होता है। एग्जाम से पहले विद्यार्थी का स्तर है जो कि एक टीचर से भी कई गुना आगे बढ़ जाता है, तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। 1 दिन में 1 घंटे में जो सारे सब्जेक्ट है उनका रिवीजन कीजिए फटाफट, आपके पास में जितना समय बचता है उस समय में। अब रही बात रिवीजन में क्या पढ़ना है। रिवीजन में दोस्तों, जैसे कि आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आपने अंडरलाइन की है तो उन्हें आप देखिए। ऐसे नहीं कि आप पूरी बुक्स लेकर के बैठ जाएं और उनका रिवीजन करें तो फिर मुश्किल है, संभव है कि वो आपका असंभव है, कोर्स नहीं होगा। ये आप महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे तो बेहतर अंक है जो कि आप एग्जाम में प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद में एक अगला टॉपिक अपन लेंगे, सेंटर पर कब पहुंचना है एग्जाम से पहले। साथियों, बढ़िया तरीके से तैयारी है आपकी और अपने आप को सकारात्मक रखते हुए, पॉजिटिव रखते हुए, हंसी खुशी से आप आराम से अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। अब कब पहुंचना है, कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि एग्जाम मान लिया दूसरे दिन 7 बजे एग्जाम शुरू होंगे तो वो काफ़ी रात्रि सफ़र करके पहुंचते हैं सेंटर पर। तो आप यही कोशिश करना कि उसी दिन सेंटर पर नहीं पहुंचे, रात्रि सफ़र न करें। आप 1 दिन पहले चले जाइए, चाहे रूम लेना पड़े या फिर होटल में ठहरना पड़े तो भी आप खर्चा कर दीजिए। काफ़ी खर्चा कर भी लिया होगा आपने पहले से भी, तो इतना खर्चा और भी कर लीजिए। इतना खर्चा कर लीजिए क्योंकि आप 4, 5, 6 घंटे, 7, 8 घंटे आराम से नींद निकाल लेना एग्जाम से पहले। यदि नींद नहीं ली, किताबें आप उलट रहे हैं उसी रात, तो फिर एग्जाम हॉल में आपका दिमाग है जो कि काम नहीं करेगा। इसलिए सेंटर पर आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाइएगा, 1 दिन पहले पहुंच जाइएगा सेंटर पर। मतलब आपका सेंटर घर से तो दूर ही आएगा, घर के नज़दीक है तो बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनका सेंटर है जो कि घर से काफ़ी किलोमीटर दूर आ जाता है, तो उनके लिए यही बात कहूँगा कि आप थोड़े पहले पहुँच जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद में एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि सेंटर पर 1 घंटा या 2 घंटे पहले पहुँचना, तो उस समय तक आप सेंटर पर वहाँ पहुँच जाइएगा, एग्ज़ाम सेंटर पर। और वहाँ जाकर के आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यही करनी है, क्योंकि आप जाते ही वहाँ केवल अपने साथियों के साथ में चर्चा करने लग जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जो बाहर रोल नंबर लगे हुए हैं उसमें अपने रोल नंबर है या नहीं है। कभी कभार हो जाता है, एसएम नाम की स्कूल हैं वो सिटी में प्रथम और द्वितीय 2 प्रकार की हो सकती है, तो वहाँ सेंटर है वो चेंज भी हो सकता है। कुछ सेंटर ऐसे होते हैं, कुछ रोल नंबर ऐसे होते हैं जो घंटा भर पहले भी अपने सेंटर है जो कि किसी प्रशासनिक कारणों की वजह से चेंज कर देते हैं। तो आपको जाते ही पहले अपने नोटिस बोर्ड पर रोल नंबर देखने हैं कि मेरा रोल नंबर है जो कि इस सेंटर पर अलॉटेड है या नहीं है।
ये काम आपको वहां जाकर के सर्वप्रथम करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि साथ में आवश्यक सामग्री क्या लेके जाना है और किस प्रकार से एग्जाम हॉल तक अपने को पहुंचना है। साथियों, ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना। ड्रेस कोड लागू है, फुल बाजू का शर्ट और बाकी जो एग्जाम में आपको विधिवत पता ही होगा और प्रवेश पत्र में आपको बता दिया जाएगा कि इस प्रकार का ड्रेस कोड है जो कि आपके लिए लागू रहेगा, उस हिसाब से जाना है। गहने वगैरह है, ये जब सब है जो कि अपने घर पर रख के जाना है। किसी भी प्रकार का डिजिटल गैजेट्स वगैरह है वो अपने साथ में नहीं रखना है। पारदर्शी पेन अपने पास में रखनी है। बिना पारदर्शी पेन आप लेके गए तो वहाँ पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 9-10 पेन जेब में डाल देते हैं कि पेन बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। तो ये दोस्तों कम आत्मविश्वास की वजह भी हो सकती है। अपने पास में बढ़िया तरीके से बढ़िया ढंग के पेन है और 2-3 पेन आप ले लीजिएगा। उसके बाद में एग्जाम हॉल में प्रवेश के बाद में आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके आईडी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह है, परिचय पत्र है, जो भी आप लेके जाओ वो साथ में लेके जाना, प्रवेश पत्र साथ में लेके जाना। उनका वेरिफिकेशन के बाद में आप एग्जाम हॉल में बैठ जाएंगे। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण काम यही करना है, जब आपको प्रवेश के समय प्रवेश पत्र और उसके बाद में जैसे ही आप एग्जाम में हॉल में बैठेंगे तो आपको जो अपना पेपर है वो मिल जाएगा और पेपर के साथ में आपको ओमार सीट मिलेगी। तो उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको पेपर और ओमार सीट के जो अंक है, बारकोड है, उनका मिलान कर देना है। यदि मिलाना नहीं हो तो आप विकसित से संपर्क कर लेना। और जो पेपर और ओमार सीट पर जो महत्वपूर्ण डिटेल्स होती हैं भरने के लिए होती हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अपने रोल नंबर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, सेंटर नाम नेम वगैरह है, जो भी आपसे पूछी जाए वो बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से आराम से देख करके भरना। वहां गलती मत करना, क्योंकि आपकी ओमार सीट ही आपका जो लेखा जोखा है, ओमार सीट ही आपकी स्कैन होगी कंप्यूटर में और वही जांच होगी, तो आपका वही लेखा जोखा है, उसी को आप बढ़िया तरीके से भर लेना। यदि समझ में नहीं आया तो विकसक की ड्यूटी लगी हुई, उनसे पूछ लेना कि सर इसमें क्या भरना है। और यदि गलती भी हो जाए तो आप विकसक का सहारा लेकर के, उनकी सलाह लेकर के पूछ लेना कि अब मुझे क्या करना है, ये गलती हो गई है, तो वो आपको उचित मार्गदर्शन कर देंगे। लेकिन दूसरी जो ओमार सीट है वो शायद तक ही उपलब्ध होगी नहीं होगी, लेकिन वो स्थानीय प्रशासन है वो किस हिसाब से आपका निर्णय लेते हैं उस हिसाब से। उसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी गलती करते हैं। आपको रीट के पेपर हैं जो कि वहाँ एग्जाम हॉल में भौतिक रूप से 2 मिलेंगे, यानी कि आपका एक पेपर तो जो होगा वो जिसमें साइकोलॉजी और सब्जेक्ट ये मिलेंगे, और उसके साथ में एक और पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का, जिसमें भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। ये दोनों 2 बुकलेट आपको पेपर की मिलेगी। और इसमें विद्यार्थी गलती कहाँ करता है, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, भाषा प्रथम के रूप में यदि आपने इंग्लिश ले ली है तो भाषा द्वितीय के रूप में आपने हिंदी ली है। अब विद्यार्थी क्या करेगा, भाषा प्रथम इंग्लिश का सिलेक्शन कर दिया, उसमें टिक लगा दिए, और अब भाषा द्वितीय का चयन कर रहा है, खोज रहा है पेपर में। तो उसमें खोजते टाइम विद्यार्थी ये गलती करता है कि वो भाषा प्रथम वाला पेपर में क्या होगा, पेपर में सारी की सारी भाषा प्रथम लिखा होगा, ऊपर भाषा प्रथम इंग्लिश, भाषा द्वितीय हिंदी, भाषा तृतीय पंजाबी, मराठी वगैरह सारी की सारी प्रथम भाषा है वो पहले दे रखी होगी। आप ध्यान रखना, वहां गलती मत करना, क्योंकि भाषा प्रथम की दोनों भाषाएं आपने कर ली तो ओमार सीट आप गलत भर देंगे। पिछली बार काफी विद्यार्थियों की ऐसी शिकायतें भी थी। तो आप भाषा प्रथम लेकर के प्रथम भाषा में से वही सिलेक्ट करना, और उसके बाद में भाषा द्वितीय ऊपर लिखा होगा, उसके बाद में आपकी द्वितीय भाषा कौन सी है वही सिलेक्ट करना। ये हो गया आपका पेपर से संबंधित चर्चा। उसके बाद में ओमार सीट कैसे भरनी है, ओमार सीट कैसे भरनी है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ओमार सीट पहले भरनी चाहिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि ओमार सीट जो काम पूरा होने के बाद में भरनी चाहिए, कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन किया उसमें टिक लगाया और उसके बाद में ओमार सीट है जो कि अपन भर दें। देखिए सभी की अलग अलग राय होती है। मेरे हिसाब से सारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद में, जैसे कि एक भाग कंप्लीट हो गया हिंदी का, हिंदी में जो 25-30 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, फिर आप ओमार सीट भरिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे कि जितने क्वेश्चन आए 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन मैंने बीच में से छोड़ दिए और फिर मैं 25 क्वेश्चन के ओमार सीट भर रहा हूँ, बीच में छोड़े हैं। वहां क्या होगा, गलती क्या होगी कि
मुझे ये क्वेश्चन मैंने पेपर में सही भर रखा था, लेकिन गोले करते टाइम गलती हो गई, दूसरा भर दिया उसमें। ये काफ़ी सारी मेरे साथ में भी गलतियां हुई है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में भी ये गलतियां हुई है। तो आप भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना। ओमार सीट भरते टाइम जो भाग अपन हिंदी का ले रहे हैं, भाषा का ले रहे हैं, साइकोलॉजी का ले रहे हैं, तो इसमें जो भी भाग का आप चयन करें उसके सारे के सारे क्वेश्चन जो अपने पेपर में टिक मार देना, उसके बाद में ओमार सीट भरना। हिंदी का भाग पूरा कर दिया तो उसकी ओमार सीट भर करके फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि हिंदी के आधे अधूरे क्वेश्चन किए और उनको फिर आप ओमार सीट में भरे, तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं। दूसरी बात, ओमार सीट भरते समय विशेष ध्यान रखना, जिस भाग का पेपर में दर्शा रखा वही भाग ओमार सीट में मिलान कर देना। उसके बाद में पेपर हल कैसे करने हैं, ये भी काफ़ी विद्यार्थी में चर्चा रहती है कि पेपर है वो एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। तो दोस्तों, पेपर हल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, पहली बार आपको पेपर मिल जाए, काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके गलत हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी गलत होंगे, आप भी विशेष ध्यान रखना। मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मलेरिया फैलने का वाहक, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक कंपटीशन एग्जाम में मैंने दिया था, सीटेट का था, पता नहीं कुछ में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, उसमें वाहक का पूछा था, गलत हो गया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, कुछ और ही डाल देते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि राजस्थान की राजधानी इसमें इनमें से नहीं है, वो अपन देख लेते हैं राजस्थान की राजधानी यहां तक और पीछे पढ़ते नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन एक जिनका आंसर है अपना वो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो साथियों, सरल क्वेश्चन होते हैं, उनको पूरा पढ़िएगा, पूरा आंसर रीडिंग करिएगा, फिर उसमें से क्या पूछा गया वो निर्णय करके फिर आप टिक लगाइए। पेपर को 2-3 बार रीडिंग, यानी पहले रीडिंग में आपको काफी प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पहले रीडिंग में लगेंगे ये पूरे सही है, तो उन्हें पहले रीडिंग में टिक लगा दीजिएगा। पूरे पेपर में एक बार रीडिंग कर लीजिए और पहले रीडिंग में सही लगे वो टिक कर लीजिए, क्योंकि वो स्थायी होते हैं आपके लिए और वो स्थायी क्वेश्चन ही आपको सीधे वहां मिलेंगे, तो वो टिक लगा दीजिए पेपर में। उसके बाद में दूसरी रीडिंग, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने जो उसमें थोड़ा सा संशय होगा, थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी, दिमाग खपाने की जरूरत होगी, तो उन क्वेश्चन में आप ऐसे करना, आराम से बैठ करके पूरा क्वेश्चन पढ़ना, एक बार पढ़ लेना, समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ लेना, फिर आप टिक लगा दीजिए। ये हो गया दूसरी बार। और फिर तीसरी बार पेपर पर अटैक, यानी कि उसमें ठप्पे लगाना है, तुक्के लगाना है। ये तीसरी बार, पहले एक तो स्कैनिंग किया, उसके टाइम आपने जो टिक लगाया वो, उसके बाद में दूसरी बार आपने मेहनत करके थोड़ा दिमाग लड़ा करके पूरा सही किया, फिर उनको गिन लेना है कि मेरा सिलेक्शन कितने नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पहले से तय नहीं होता है कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरिट कितनी जाएगी, पेपर कठिन आएगा, स्तर कठिन आएगा, सभी के लिए कठिन आएगा। आपने भी तैयारी की है, उन लोगों ने भी तैयारी की है, बाकी लोगों ने भी, तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि मेरिट कितनी जाएगी, पेपर कठिन है तो भी आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना दिमाग पर प्रेशर लिए हुए आराम से उस समय एक एंजॉय करिए पेपर को, आराम से एक खुश मिजाज तरीके से और अपने आप को एक सकारात्मक तरीके से वहां प्रस्तुत आइए और पेपर अपना हल कीजिए। फिर मिलान कर दीजिए मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, उससे भी घबराना नहीं है आपको, आराम से आप बाकी वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप हल कीजिए, पीछे पेपर रहे क्वेश्चन रहे हैं उन्हें भी आराम से बढ़िया तरीके से हल कीजिए। अब कुछ विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि जो पेपर है उनमें कौन सा भाग पहले करें और कौन सा भाग बाद में करें। तो साथियों, जैसा कि आपको जो भाग सरल लगे कि मेरा ये भाग जो एक पसंदीदा है उस भाग को मैं पहले करूंगा, जैसे कि साइकोलॉजी मेरी पसंदीदा तो मैं साइकोलॉजी पहले करूंगा, लेवल सेकंड में मेरे जीके का भाग जो पसंदीदा है तो मैं उनको पहले करूंगा। जो पसंदीदा भाग है, अच्छी पकड़ है वो जिस पर उसे पहले कीजिए, उनमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे तो फिर आपका मोटिवेशन और बढ़ेगा, आप बढ़िया तरीके से सकारात्मक तरीके से अपने पेपर को हल करेंगे। तो ऐसे इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में उन कठिन प्रश्नों को भी हल कर दीजिएगा। कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सारे प्रश्नों को हल करने हैं या नहीं करने हैं। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी भी प्रकार के आपके नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे, इसलिए आप पूरे पेपर के सारे प्रश्नों को आप हल कीजिए आराम से बढ़िया तरीके से। और इस पूरे पेपर को हल करते समय और 4-5 दिन की जो आपकी रणनीति होनी चाहिए वो एक सकारात्मक की होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में आप एक बढ़िया तरीके से अपने आप को जो आपका वातावरण है, एक सिलेक्शन का वातावरण है, उसके अनुसार आप ढाल देंगे अपने आप को। जैसा कि अपन दिमाग में सोचते हैं उसी तरीके से अपन है वो जो कि बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक सकारात्मक अपना नजरिया रख करके
यदि आप वहाँ हड़बड़ाहट में आ गए एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पहुँचने में लेट कर दिया, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकी लोगों ने पेपर कर दिया मेरे नहीं हुआ, बाकी लोगों ने मार्कशीट भर दी मैंने नहीं भरी, ये प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग रणनीति होती है। प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग तरीके से है जो कि अपना काम है जो कि आजमाया करते हैं। तो उसी तरीके से आप भी अपनी रणनीति आजमाइए। मैंने बताई है, यह भी रणनीति आपके लिए कारगर हो सकती है। और भी गुरुजनों ने आपको रणनीति बताई है, बहुत ही अनुभवों ने रणनीति बताई है, उन्हें भी आप देखिए। अन्य चैनल पर दे रखी है और बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं लोगों ने, गुरुजनों ने, तो उन्हें भी देखिए। आप बढ़िया तरीके से अपनी रणनीति जमा करके तैयार करके फिर जाइएगा, क्योंकि बिना रणनीति अपन किसी भी युद्ध को, ये युद्ध ही है आपके लिए, क्योंकि अपने 15-16 लाख में से आपको अपनी सीट निकालनी है, तो ये आराम से भी निकलेगी आपकी यदि रणनीति अच्छी है। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिएगा, बढ़िया तरीके से अपनी मेहनत कीजिएगा। मेहनत आपने अच्छी की है, सकारात्मक अपने मेहनत पर आप सकारात्मक रहिए, मेहनत पर पूरा विश्वास कीजिए कि मेरी मेहनत अच्छी है। अपने आप को नेगेटिव मत कीजिएगा 4-5 दिन के लिए, क्योंकि 4-5 दिन में यदि आप नेगेटिव हो गए, कभी कभार होता है एग्जाम से पहले कि एक नकारात्मकता आ जाती है कि यार मेरी मेहनत अच्छी नहीं है और मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, बाकी लोगों ने अच्छी मेहनत की है। तो उसमें आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, अच्छी नींद लीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखिएगा। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप जल्द ही शिक्षक बने और अपने सरकारी विद्यालय में आपका पदस्थापन हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और भी अच्छे वीडियो के साथ में आपसे पुनः रूबरू होंगे। धन्यवाद।